हे गाइस व्हाट्स अप। अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 ब्लड रिलेशंस। बहुत सिंपल होता है ये भी। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अब देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के मेरे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं क्या करता हूं इसमें, मैं क्या करता हूं कि जैसे डी और ए के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, डी और ए के बारे में पूछा हुआ है, मैं डी और ए में से किसी एक को मान लूंगा कि वो मैं हूं। मैं डी या ए में से किसी एक को मान लूंगा कि वो मैं हूं। हाउ विल आई चूज बिटवीन डी एंड ए? हाउ विल आई चूज बिटवीन डी एंड ए? आई विल चूज द वन हु इज यंगेस्ट अमंग डी एंड ए। डी और ए में जो सबसे छोटा है वो मैं हूं। आओ देखते हैं कैसे ये पता चलेगा कि कौन छोटा है। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, तो इसमें तो छोटा बड़े वाली कोई चीज है नहीं, दो भाई एक बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, मतलब अभी भी ए छोटा है, सी उसकी मम्मी है, मतलब ए अभी भी छोटा है। ठीक है, ए और बी में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। सी और ए में समझ में आ रहा है ए छोटा है सी बड़ा है। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ठीक है, मतलब डी बड़ा है। इतना तो समझ में आ रहा है कि डी सी से भी बड़ा है। ठीक है, तो डी डेफिनेटली ए से बड़ा है। हमें ये देखना है कि डी और ए में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ए सबसे छोटा है, डी किसी ना किसी का फादर है, ठीक है, तो मैं डी नहीं हो सकता। ई इज बीज सन, वो तो इधर आ भी नहीं रहा है किसी इक्वेशन में। ठीक है, डी और ए में से ई और बी का तो मतलब ही नहीं है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था कि मैं अपने आप को वो बंदा मानूंगा जो सबसे छोटा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा सबसे छोटा सबसे छोटा ए है। ठीक है, ए और डी में सबसे छोटा ए है। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, चलो ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं हाउ इज डी रिलेटेड टू ए में मैं ए हूं। ठीक है, अभी सिर्फ देखना, आप लोग कॉपी मत करना। मैं ए हूं तो ए इज निशांत। ठीक, ए इज निशांत, ए इज मी। अब क्वेश्चन पढ़ो। ए इज बीज ब्रदर, ठीक है, तो एक है बी मेरा भाई, मेरे भाई का नाम है तुषार। ठीक है, तो हम दोनों भाई भाई। ए इज बीज ब्रदर। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, मतलब सी कौन हुए? सी हुई मेरी मॉम। ठीक है, सी मेरी मॉम हुई। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मॉम। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, मतलब डी कौन हुआ? नाना जी। मम्मी के पापा मेरे नाना जी हुए। ठीक है, मैं सारे रिलेशंस अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। मैं अब सारे रिलेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसको बी को ब्रदर बोल देता हूं। मैं किसी अपने फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं सारे रिलेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। ठीक है, अगर सी ए की मम्मी है, अगर सी ए की मदर है, तो मतलब वो मेरी मदर है। क्यों? क्योंकि ए तो मैं हूं, ए मैं हूं। इफ डी इज सीज फादर, मतलब ये जो भी बंदा है ये मेरी मॉम का फादर है। मेरी मॉम का फादर मतलब मेरे नाना जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं। ऑप्शंस देखो, सन नो, ग्रैंडसन नो, ग्रैंडफादर यस, ग्रैंडफादर यस, बात ही खत्म हो गई। ग्रैंडफादर, डी इज माई नाना जी, डी इज माई नाना जी, तो मेरे ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है, अब समझो कि मैंने सबसे छोटा वाला ए अपने आप को क्यों चुना था। ठीक है, वाई डिड आई चूज माई सेल्फ टू बी द यंगेस्ट बिटवीन ए एंड डी? बिकॉज यहां पर ये लिख के आता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी इज सीज फादर। क्या मैं अभी तक किसी का फादर बना हूं? नहीं। क्या आप अभी तक किसी के फादर बने हो? आई होप नॉट। ठीक है, आई होप आप में से अभी तक कोई किसी का फादर नहीं बना है, राइट? तो अगर मैं अपने आप को सबसे छोटा चूज कर रहा हूं तो यार आप लोग तो मुझसे भी छोटे हो, मेरी तो एटलीस्ट शादी हो चुकी है, आप लोगों की तो वो भी नहीं हुई होगी। ठीक है ना, तो आप अपने आप को सबसे छोटा मानो पूरी ट्री में।
ठीक है। और उसके बाद अपने आप को बेस में मान के बाकी जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे अपने रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ए मैं हूं। ए मैं क्यों हूं? क्योंकि मैं यंगेस्ट हूं। दो चीजें पूछी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ठीक है। डी और ए में सबसे पहले मैंने देखा कि यंगेस्ट कौन है, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ए इज बीज ब्रदर, इसमें तो यंग कोई भी हो सकता है। सी इज एज मदर, मतलब सी इज एल्डर दैन ए, मतलब अभी भी ए छोटा है, ठीक है। सी इज एज मदर, मतलब अभी भी ए छोटा है। डी इज सी इज फादर, डी भी किसी ना किसी का बाप है। क्या ए किसी का बाप है? नहीं, अभी भी ए सबसे छोटा है। तो ए और डी में सबसे छोटा ए है, तो मैं ए हूं, मैं ए हूं। और मैं अगर ए हुआ तब मैं अपना बाकी पूरा क्वेश्चन अपने आप से कर सकता हूं। ए इज बीज ब्रदर लिख दिया, सी इज एज मदर, ठीक है, मैंने लिख दिया सी कौन है? मॉम, ठीक। डी इज सी इज फादर, मतलब डी मेरे कौन है? नाना जी। क्वेश्चन क्या था? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी इज ग्रैंडफादर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी इज एज ग्रैंडफादर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, A is B's brother, C is A's father, D is C's sister and E is D's mother. How is B related to E? ठीक है, B और E। अब B और E में से किसी एक को मैं बोलूँगा कि वो मैं हूँ, ठीक है। किसको बोलूँगा? जो भी यंगेस्ट ऑफ B एंड E होगा। B और E में से जो भी छोटा होगा वो मैं होऊंगा। देखते हैं, A is B's brother, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। C is A's father, इसमें B और E है ही नहीं। D is C's sister, इसमें भी B और E है ही नहीं। एंड E is D's mother, मतलब E जो है वो D की मम्मी है। E is D's mother, मतलब E is someone elder, ठीक है। तो मैं कौन हुआ? मैं B हो गया, ठीक है ना। E elder हो गया ना, E elder हो गया तो मैं B हो गया, तो ठीक है, B हो गया मैं। B इज निशांत। अब पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। A इज B's ब्रदर, तो A हो गया मेरा भाई, ठीक है। C इज A's फादर, C इज A's फादर, मेरे भाई के जो फादर हैं वो मेरे भी तो फादर हैं, ठीक है। मेरे भाई के जो फादर हैं वो मेरे भी फादर हैं, मतलब C मेरे क्या हुए? C मेरे हो गए डैड, C मेरे हो गए डैड। D इज C's सिस्टर, मतलब मेरे डैड की सिस्टर, मेरे डैड की सिस्टर मेरी कौन हुई? बुआ जी हुई, तो डी हो गई बुआ जी, डी हो गई बुआ जी, निशांत की बुआ जी, ठीक है। ई इज डीज मदर, मतलब मेरी बुआ जी की मदर। मेरी बुआ जी की मदर कौन हुई? मतलब मेरे पापा की मदर हुई, और मेरे पापा की मदर कौन हुई? मेरी दादी हो गई, मेरी ग्रैंड मदर हो गई, ग्रैंड मदर, दादी, यही है, ठीक है ना। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? मैं अपनी दादी से कैसे रिलेटेड हूं? मैं उनका ग्रैंडसन हूं, मैं उनका ग्रैंडसन हूं, मैं उनका ग्रैंडसन हूं। आओ ऑप्शंस देखते हैं। ग्रैंड डॉटर नो, ग्रेट ग्रैंड डॉटर नो, ग्रैंड आंट नो, डॉटर भी नो, चारों ही ऑप्शंस नो आ गए। फिर तो एक ही चीज समझ में आती है कि ये ग्रैंड डॉटर ही हुआ, ग्रैंड डॉटर ही सही आंसर होगा। मैंने क्या कहा था? मैं उनका ग्रैंडसन हूं, ठीक है। लेकिन अगर जो बी है वो लड़की हुई तब तो वो ग्रैंड डॉटर होगी ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो बी है वो एक लड़की है, इसने मेरे को लड़की बना दिया। कोई बात नहीं, 1 मार्क के लिए मैं लड़की भी बनने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो इसने बी को लड़की बना दिया, राइट। बाकी सारी चीजें ट्रू होल्ड कर रही है। देखो ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी जो है वो ई का ग्रेट ग्रैंड डॉटर तो हो ही नहीं सकता, दादी है, ठीक है, ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड आंट मतलब मैं अपनी दादी की आंटी, नो वे। डॉटर मैं अपनी दादी की बेटी, नो, मेरी दादी की बेटी तो मेरी बुआ जी हैं, ये नहीं, मेरी दादी की बेटी तो मेरी बुआ जी हैं, ठीक है। तो बचा बस यही ग्रैंड डॉटर, मतलब बी एक लड़की है। मैंने कहा था कि अगर बी मैं हूं तो मैं उनका ग्रैंड सन होऊंगा, अगर बी लड़की है तो बी उनकी ग्रैंड डॉटर होगी, दैट्स इट। आओ सर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D? अच्छा, A और D में देखना है, जो छोटा होगा वो मैं होऊंगा, ठीक है। A is B's sister, तो यहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आ नहीं रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। C is B's mother, इसमें A और D है ही नहीं। D is C's father, मतलब D तो बड़ा है, D is the father of someone, तो I cannot be D, तो I will be A, ठीक है, I will be A।
आई विल बी ए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ए इज बी सिस्टर, तो इन्होंने मेरे को फिर से लड़की बना दिया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से लड़की बन जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ निशांत लिखता हूँ निशा, ठीक है, मैं यहाँ पर निशा लिख देता हूँ। ए इज बीज सिस्टर, ओके। अब बी ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, मैं ब्रदर लिख दे रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। सी इज बीज मदर, अच्छा सी इज बीज मदर मतलब ये मेरी भी मॉम है, ठीक है। अगर बी मेरा भाई है और सी बी की मॉम है तो सी मेरी भी तो मदर है, ठीक। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, तो डी फिर से नाना जी हो गए, ठीक है। और ए और डी के बीच में रिलेशनशिप पूछिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ठीक है। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ग्रैंड डॉटर, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। आप इसमें अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ए निशांत लिखने की बजाय आप ए को लिख दो ऐसे मी, ए हो गया मी, ठीक है, ए हो गया मैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से करो। चलो अगले क्वेश्चंस में हम लोग जो भी अपने आप को सेलेक्ट करेंगे ना उसको हम लोग आगे लिख देंगे मी, मैं नाम लिखूंगा ही नहीं, अपना भी नाम नहीं लिखूंगा। डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए इज द फादर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, E is the son of A. What is the relationship between C and E? C and E. देखते हैं C और E में छोटा कौन है, ठीक है। C is the daughter of B, A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B, E is the son of A. अच्छा, C और E दोनों ही छोटे हैं, C और E दोनों ही छोटे हैं, तो एक काम करते हैं ना, मैं इस बार अपने आप को लड़की क्यों लूँ, मैं सन ले लेता हूँ। E is the son of A, तो मैं अपने आप को E ले लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने आप को E मान लेता हूँ, मैं अपने आप को E मान लेता हूँ, तो हाँ मैं अपने आप को E मान लेता हूँ, तो E हो गया मी, ठीक है। अगर E मैं हो गया तो E इज द सन ऑफ A, मतलब A इज डैड, मतलब A इज डैड, ठीक है। D इज द ब्रदर ऑफ B, D इज द ब्रदर ऑफ B, अच्छा अभी इसमें है नहीं। C इज द डॉटर ऑफ B एंड A इज द फादर ऑफ B, अच्छा A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B, ओके, मतलब B जो है वो मेरा ब्रदर हुआ, ठीक है। D सॉरी हाँ A इज द फादर ऑफ B, सही तो है, A इज द फादर ऑफ B, मतलब B मेरा ब्रदर हुआ, क्यों, क्योंकि E इज द सन ऑफ A भी तो लिखा हुआ है यहाँ पर E इज द सन ऑफ A लिखा हुआ है, तो E में हुआ, A मेरे डैड हुए, और यहाँ पर लिखा हुआ है A इज द फादर ऑफ B, मतलब A डैड है, तो B क्या हुआ, B मेरा ब्रदर हो गया। अब देखो C इज द डॉटर ऑफ B, ओहो C इज द डॉटर ऑफ B, मेरे भाई की भी तो कोई बेटी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख देते हैं। और अगर मेरे भाई की बेटी हुई तो वो मेरी क्या होगी, नीस होगी। अगर मेरे भाई की बेटी होगी तो वो मेरी क्या होगी, NICE, ठीक है। मुझे ताऊजी बोलेगी, मेरी भतीजी होगी, भतीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीस, ठीक है। तो अगर मेरे भाई की बेटी होगी तो मेरी नीस होगी, तो मैंने लिखा E मैं हुआ, C मेरी नीस हुई, ठीक। D इज द ब्रदर ऑफ B, D इज द ब्रदर ऑफ B, अच्छा D एक और ब्रदर हो गया, तो अगर D जो D है वो B का ब्रदर होगा तो D जो है वो मेरा भी तो ब्रदर होगा। अगर D B का ब्रदर होगा मतलब ये जो D है ये मेरे भाई का ब्रदर है, मेरे भाई का भाई मेरा भी तो भाई होगा, ठीक। E is the son of A, done. What is the relationship between C and E? C and E, C and E, हाँ ठीक है, मेरी नीस है, मेरी नीस है, ठीक है, नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल, ठीक है, नीस एंड अंकल, गॉट इट, नीस एंड अंकल। एक बार चाहो तो देख लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, व्हाट इज R टू P? R और P के बीच में रिलेशनशिप पूछी है, इनमें से कोई एक मैं होऊंगा, ठीक है। यूजुअली मैं देखता हूं कि मैं कौन सा छोटा वाला है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कोई छोटा बड़ा कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है।
P is the husband of Q, P is the husband of Q, R is the mother of S and Q. अच्छा ठीक है, तो फिर मैं R तो नहीं हो सकता बिकॉज R is the mother of S and Q. मैं R नहीं हूं. Let me be P. ठीक है, let me be P. तो P में हो गया, आ जाओ इसको लिखते हैं. P में हो गया, P हो गया मी. ठीक है, Q का हस्बैंड हूं मैं Q का हस्बैंड हूं, मतलब Q हो गई मेरी वाइफ. अब सर हम लोग क्या करेंगे, हमारी तो वाइफ्स है नहीं, गर्लफ्रेंड का नाम लिख लो. ठीक है, गर्लफ्रेंड लिख लो. ठीक है, लेकिन यहां पर तो अपना गर्लफ्रेंड का नाम या वाइफ का नाम तो मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर तो मैं अपने से देख रहा हूं. P की Q क्या है, वाइफ. ठीक है, Q P की क्या है, वाइफ. P Q का क्या है, हस्बैंड. ठीक. R is the mother of S and Q. R is the mother of S and Q. अच्छा, R is the mother of S and Q. मतलब कोई एक S है और S और Q की जो मदर है वो है R. तो R मेरी कौन हुई, R मेरी मदर इन लॉ हुई. R तो मेरी मदर इन लॉ हुई ना. R is the mother of S and Q. मतलब Q की मदर, मेरी वाइफ की मदर, मेरी वाइफ की मदर कौन हुई, मेरी मदर इन लॉ हो गई. ठीक है. What is R to P? R जो है वो P की क्या है, मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ. ठीक है, R जो है वो P की मदर इन लॉ है. देख रहे हो, यही ट्रिक है ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चंस को करने की. आप किसी एक पार्टी को अपने से मान लो और बाकी जितने भी हैं अपने से पॉइंट करके रिलेशन करना शुरू करो. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. P and Q are brothers. R and S are sisters. P's son is S's brother. How is Q related to R? How is Q related to R? तो एक काम करते हैं, Q और R में से मुझे कोई अपने आप को चूज करना है. P and Q are brothers. तो Q एक बंदा हो गया, वो दोनों भाई भाई हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये छोटा या बड़ा है. R and S are sisters. तो मुझे तो Q और R में से चूज करना था ना, तो let me be Q. Let me be Q. ठीक है, let me be Q. R तो लड़की है, मैं लड़की तो हूं नहीं, तो लेट मी बी Q, ज्यादा रिलेटेबल है. ठीक है, तो देखो P एंड Q आर ब्रदर्स. Q रिलेटेड टू R है ना, तो Q हो गया मैं, Q हो गया मी एंड P हो गया ब्रदर. P हो गया ब्रदर. R एंड S आर सिस्टर्स. अच्छा, R और S इन दोनों में से कहीं से भी है नहीं. P's son is S's brother. P का जो सन है, P का जो सन है, P का जो सन है, P का जो सन है मतलब मेरा नेफ्यू. ठीक है, P का जो सन है, मेरे भाई का जो बेटा है वो मेरा नेफ्यू हुआ. वो S का ब्रदर है, S का भाई है, वो S का भाई है, वो S का भाई है. S मेरा क्या हुआ, S भी मेरा नेफ्यू हुआ. ठीक है, अगर ये बंदा इसका भाई है मतलब ये जो है ये भी मेरे भाई का बेटा है. अंडरस्टैंड दिस थिंग, अंडरस्टैंड. देखो Q हो गया मैं. ठीक, P एंड Q आर ब्रदर्स. P हुआ मेरा भाई. अब मेरे भाई के जितने भी बच्चे होंगे, अब मेरे भाई के जितने भी बच्चे होंगे वो सारे मेरे नेफ्यू या नीस होंगे, या तो वो नेफ्यू होंगे या तो वो मेरे नीस होंगे. ठीक है, या तो वो मेरे नेफ्यू होंगे या तो मेरे नीस होंगे, या तो भतीजा होगा या तो भतीजी होगी. अच्छा, ये कह रहा है R एंड S आर सिस्टर्स. अच्छा, R और S दो बहनें हैं, अभी उनका रिलेशन P और Q से नहीं बताया गया है. अब कह रहा है P's सन, P का जो बेटा है, P का जो बेटा है मतलब मेरे भाई का जो बेटा है, मेरे भाई का जो बेटा है. P's सन मतलब मेरा क्या हुआ, मेरा नेफ्यू हुआ, मेरा नेफ्यू हुआ. ठीक है, S का भाई है, S का भाई है मतलब ये जो बंदा है ये S का भाई है. मतलब क्या हुआ कि जो S है वो P की बेटी है. R और S आर सिस्टर्स मतलब R और S दोनों बेटियां हैं. ठीक है, और S जो है वो P की बेटी है. S P की बेटी है मतलब S मेरी क्या है, S मेरी नीस है, S मेरी भतीजी है. ठीक है ना. R एंड S आर सिस्टर्स. R और S जो है वो बहनें हैं. ठीक है, और मेरे भाई का जो बेटा है वो S का भाई है. मतलब मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं. एक तो उसका बेटा है जो कि मेरा नेफ्यू हुआ. ठीक है, एक उसकी बेटी है R जो कि मेरी नीस हुई, और एक और उसकी बेटी है S जो कि मेरी नीस हुई. ये है ट्री.
ठीक है, अब इसको मैं जरा एक बार कायदे से बना देता हूं, इसको मैं एक बार कायदे से बना देता हूं। Q मैं हो गया, P हो गया मेरा ब्रदर, ठीक है। मेरे ब्रदर के 3 बच्चे हैं, मेरे ब्रदर के 3 बच्चे हैं, सन, एक है डॉटर R और एक है डॉटर S, ठीक है। सन मेरा क्या हुआ, नेफ्यू, डॉटर R मेरी क्या हुई, नीस, और डॉटर S मेरी क्या हुई, नीस, ठीक है। तो पूछा क्या था इसने, Q रिलेटेड टू R, Q रिलेटेड टू R, अंकल और नीस, अंकल हुआ मैं उसका अंकल हुआ, ठीक है, अंकल और नीस। आई होप ये समझ में आ रहा है। मेरे भाई का जो बेटा है, मेरे भाई का जो बेटा है वो S का भाई है, मेरे भाई का बेटा S का भाई है, और R और S बहनें हैं आपस में, ठीक है। मतलब ये जो मेरे भाई का बेटा R और S, ये तीनों जो हैं ये मेरे भाई के बच्चे हैं, और मेरे भाई के जो बच्चे हैं मेरे भतीजे भतीजी होंगे, ठीक है। तो Q मैं हो गया और R मेरी भतीजी हो गई, तो मैं हो गया उसका अंकल, ठीक है। बना लो ये आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7। X is the husband of Y, W is the daughter of X, Z is the husband of W, N is the daughter of Z. What is the relationship of N to Y? N या Y में से, अब देखते हैं N या Y में से मैं अपने आप को क्या लूँ, ठीक है। जो छोटा होगा वो लूंगा, नहीं तो जो लड़का होगा वो लूंगा, ठीक है। N देखते हैं, N क्या है, इस लाइन में N नहीं है, इस लाइन में N नहीं है, इस लाइन में N नहीं है। N इज द डॉटर ऑफ Z, तो यहाँ पर तो ये N जो है वो लड़की है, और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये सबसे छोटी है, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है ये सबसे छोटी है। Y देखते हैं, Y लड़का है, क्या है, X इज द हस्बैंड ऑफ Y, Y भी लड़की है, ठीक है। X इज द हस्बैंड ऑफ Y, तो Y भी लड़की है। W इज द डॉटर ऑफ X, Z इज द हस्बैंड ऑफ W। चलो ठीक है, मैं N ले लेता हूँ, मैं N ले लेता हूँ अपने आप को, N या Y में से मैं अपने आप को N मान लेता हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 7। तो N हो गया मी, ठीक है, N हो गया मी। N इज द डॉटर ऑफ Z, Z इज द हस्बैंड ऑफ W, मतलब Z एक बंदा है, ठीक है। N इज द डॉटर ऑफ Z एंड Z इज द हस्बैंड ऑफ W, मतलब Z इज अ मैन, ठीक है। Z इज अ हस्बैंड ऑफ W, वाइफ नहीं, Z इज अ हस्बैंड ऑफ W, तो Z हो गए डैड, Z हो गए डैड, ठीक। W हो गई मॉम, W हो गई मॉम। W इज द डॉटर ऑफ X, X हो गए नाना जी, ठीक है। X इज द हस्बैंड ऑफ Y, नाना जी, तो Y हो गई नानी जी। देख रहे हो आप लोग कितना आसान है, ठीक है। पूछा क्या है, रिलेशनशिप ऑफ N टू Y, N की Y के साथ, हाँ तो मैं ग्रैंड डॉटर हो गई इनकी, ठीक है, मैं इनकी ग्रैंड डॉटर हो गई, ग्रैंड डॉटर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ये किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। किसी भी एक को रैंडमली मैं अपने आप को मान लेता हूँ, हाँ, ऑल्दो मैं कुछ कंसिडरेशंस करता हूँ। एक तो मैं जहां पर सबसे छोटा हो गया वो तो बेस्ट है, ठीक है, जहां मैं सबसे छोटा हो गया वो तो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे दिमाग लगाना पड़ता है कि यार ये मेरा भतीजा होगा या मेरी भांजा होगा या कुछ इस टाइप का दिमाग लगाना पड़ता है। अगर मैं सबसे छोटा हो गया तो सही, यहाँ मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, जब मैं W को मॉम लिख रहा हूँ ना तो आई कैन क्रिएट अ पिक्चर ऑफ माई मदर। जब मैं Z को डैड लिख रहा हूं तो मुझे अपने पापा दिखाई दे रहे हैं। जब मैं X को नाना जी लिख रहा हूं तो मुझे नाना जी दिखाई दे रहे हैं। Y नानी जी लिख रहा हूं तो मुझे नानी जी दिखाई दे रही है। तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू रिलेट कि अच्छा ओके, आई एम माई नानी जी इज ग्रैंड डॉटर, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से, या रियल में आई एम माई नानी जी इज ग्रैंड सन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8। A reads a book and finds the name of the author familiar. अच्छा, the author B is the paternal uncle of C. C is the daughter of A. How is B related to A? अच्छा, how is B related to A? ठीक है, B related to A. तो A reads a book and finds the name of the author familiar. The author B is the paternal uncle of C. मतलब B जो है वो अंकल है, B बड़ा है, ठीक है। तो B और A में से मैं हो जाता हूँ A, मैं हो जाता हूं A, ठीक है। ऑल्दो C इज द डॉटर ऑफ A भी आ रहा है तो मतलब
मेरी भी बेटी है बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ए हो जाता हूं, मैं ए हो जाता हूं, ए हो गया मैं, मी, ठीक। A reads a book and finds the name of the author familiar. The author B is the paternal uncle of C. Paternal uncle of C. Okay. कोई B है, पता नहीं B क्या है. C is the daughter of A. अच्छा, C is the daughter of A, तो जो C है वो मेरी daughter हो गई. C को मैंने लिख दिया daughter. C is the daughter of A. B is the paternal uncle of A. B is the paternal uncle of A. मतलब B क्या हुआ? मेरा brother हुआ. पेटर्नल अंकल का क्या मतलब होता है? मामा, सॉरी मामा नहीं, मामा तो मेटर्नल अंकल हो गए. मेटर्नल अंकल मतलब मम्मी के साइड वाले जितने भी अंकल्स हुए, तो मम्मी के साइड वाले अंकल हुए मामा, पापा के साइड वाले अंकल हुए चाचा ताऊ, ठीक है. तो अगर B इज द पेटर्नल अंकल ऑफ C, मतलब C के पापा के भाई बहन, भाई C के पापा के भाई, तो C के पापा कौन हुए? C के पापा तो मैं ही हूं, मेरा भाई, तो मतलब B इज माई ब्रदर, ठीक है. B is my brother. How is B related to A? B is my brother. Simple. B is my brother. Done. ठीक है. B is my brother. फिर से देख लो. Author B is the paternal uncle of C and C is the daughter of A. मैंने कहा मैं A बन जाता हूं, ठीक है. A बन गया मैं, C मेरी हो गई बेटी, ठीक है. और ये कह रहा है कि B इज द पेटर्नल अंकल ऑफ C, मतलब B कौन हुआ? पेटर्नल अंकल ऑफ C. इसका चाचा हुआ या तो ताऊ हुआ. इसका चाचा या ताऊ कौन होगा? मेरा भाई होगा, जाहिर सी बात है. हाँ, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना. A's mother is sister of B and she has a daughter C who is 21 years old. How is B related to D? अच्छा, एक तो ये D नहीं है, ये C है, ठीक है. ये आपके ICI स्टडी मटेरियल में गलत प्रिंटेड था, तो यहाँ पर भी गलत आ गया, बट आप लोगों को शायद सही प्रिंट होके आएगा. लेकिन अगर एग्जाम में ये D ही प्रिंटेड आया तो आपको आंसर जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वही मार्क करना है, ठीक है. क्योंकि ICI के एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से या कुछ नए क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये D ही प्रिंट होके आए, ठीक है. लेकिन ये एक्चुअल में C है. अब देखो क्वेश्चन देखते हैं. हाउ इज B रिलेटेड टू C? तो मुझे तो ये देखना है कि सबसे छोटा कौन है. सबसे छोटा मैं हो जाऊंगा, ठीक. A's mother is sister of B and she has a daughter C who is 21 years old. तो I'll be C. I will be C, ठीक है. I will be C. The daughter who is 21 years old. मैं 21 साल की लड़की हूँ, ठीक है. मैं 21 साल की लड़की हो जाऊंगा. चलो, C हो गया मी, ठीक है. अब ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना. A's mother is sister of B and she has a daughter C. सिर्फ इस वाली लाइन पे बात करते हैं. A's mother is a sister of B and she has a daughter C. Who has a daughter C? She क्या है? She A's mother है या she B है? B की बेटी है C या A की मदर की बेटी है C? A की मदर की बेटी है C, ठीक है. ICI ने जो इंटरप्रिटेशन दी है, या जो जिस भी एग्जाम में ये सबसे पहले पूछा गया था, उन लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन दी है वो ये है, A's mother has a daughter C. ये देखो, A's mother has a daughter C. A's mother has a daughter C, ठीक है. A's mother is a sister of B and she हटा दो. A's mother has a daughter C, ठीक है. तो C तो मैं हो गया. A's मदर का नाम नहीं दिया हुआ है, ABCDE नहीं दिया हुआ है, बस A's मदर बोल रहे हैं. तो A's मदर कौन हुई? मेरी मॉम हुई. A's मदर मेरी मॉम हुई, ठीक है. A's मदर हैज अ डॉटर C. A's मदर हैज अ डॉटर C. तो A की मदर जो है वो मेरी मॉम हुई, क्योंकि C मैं हूं, ठीक. अब देखो फिर से, A's मदर इज अ सिस्टर ऑफ B. ओके, नाउ ये जो A की मदर है, मतलब ये जो मेरी मम्मी है, ये किसी की बहन है, जो जिसकी बहन है वो है B. तो B जो है वो या तो मेरे मामा जी होंगे या तो मेरी मौसी जी होंगी, ठीक है. जो B है वो या तो मेरे मामा जी होंगे या मेरी मौसी जी होंगी, तभी तो मेरी मम्मी उनकी बहन होंगी, ठीक है. मैं तो जो भी रिलेशंस लिखता हूं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं, ठीक है. C मैं हूं, B कौन होगा? B या तो मेरे मामा जी होंगे या मेरी मौसी जी होंगी. आ जाओ ऑप्शंस देखते हैं. अंकल, यस. मेटर्नल अंकल, यस. मेटर्नल अंकल ज्यादा आ रहा है, ठीक है. मेटर्नल अंकल, अंकल भी हो सकता है,
अंकल भी हो सकता है, लेकिन मेटर्नल अंकल ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ मेरी मम्मी के भाई, तो मेटर्नल अंकल। नीस तो नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकता, तो अंकल हम लोग नहीं लिखेंगे, तो हम लोग मेटर्नल अंकल लिखेंगे। ठीक है, आंसर अंकल देख के अंकल भी समझ में आ सकता है, लेकिन ऑप्शन बी हम लोगों ने देखा मेटर्नल अंकल। मेटर्नल अंकल इज क्लोजेस्ट टू द करेक्ट सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि एज मदर इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी में हो सकता है आप लोग ये गलती कर दो कि बी हैज अ डॉटर सी, बी हैज अ डॉटर सी। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, एज मदर हैज अ डॉटर सी। तो इसको लिख लो, नोट कर लो, नोट एज मदर हैज द डॉटर सी, एज मदर हैज द डॉटर सी। ठीक है, बाकी मैं इसका नोट आप लोगों को बुक में भी लिख के दे दूंगा थोड़ा कायदे से। ये जो आप लोगों के पास प्रिंटेड बुक है, आप लोगों के पास नोट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो एज मदर इज द डॉटर ऑफ सी, एज मदर इज द सिस्टर ऑफ बी, तो बी मे बी माई मामा जी, बी मे बी माई मौसी जी। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी इज मेटर्नल अंकल ऑफ सी। अगर मेटर्नल आंट होता तो मेटर्नल आंट वुड हैव बीन द आंसर। ठीक, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is F related to D? ठीक है, तो इसमें से देखो सबसे छोटा कौन है? D is C's father, D is C's father, तो D तो बड़ा हो गया, हटाओ। F is A's son, तो मैं F हो जाता हूँ, मैं F हो जाता हूँ। ठीक है, मैं F हो जाता हूँ, तो F हो गया मी। ठीक है, F हो गया मी। F is A's son, मतलब A हो गए डैड, मतलब ए हो गए डैड। डी सीज फादर, डी इज सीज फादर, अच्छा अभी मालूम नहीं। सी इज एज मदर, अच्छा सी इज एज मदर, तो सी हो गई मेरी दादी। ठीक है, ग्रैंड मदर, सी हो गई मेरी दादी। और अब ये कर सकते हैं डी सीज फादर, डी इज सीज फादर, अरे बाप रे बाप, मतलब ये मेरे क्या हुए? मेरे तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। ठीक है ना, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। डी सीज फादर, अगर मेरी ये मेरी ग्रैंडमदर हुई, ठीक है, मेरी ग्रैंडमदर के फादर, मेरी दादी के पापा, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, मेरे परदादा हो गए। ठीक है, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो बी कौन हुए? मेरे चाचा हुए, या इसको इंग्लिश में लिखें तो अंकल हुए। ठीक है, पूछा क्या है? हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? मैं इनका क्या हुआ? मैं इनका ग्रेट ग्रैंडसन हुआ। ठीक है, मैं इनका ग्रेट ग्रैंडसन हुआ। ये देखो ग्रैंड ग्रैंडसन लिखा है, नहीं, ये होगा ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडसन को इन लोगों ने गलती से लिख दिया है ग्रैंड ग्रैंडसन, तो मैं इनका ग्रेट ग्रैंडसन हुआ। ठीक है ना, मेरी दादी के फादर। डन। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is B related to F's child? अच्छा, how is B related to F's child? ओके, मैं B बन जाऊं क्या? मैं B बन जाता हूं, मैं B बन जाता हूं। F क्या है? F is A's son, और यहां पर फिर F का भी तो बच्चा आ रहा है। चलो मैं F बन जाता हूं, F से सही रहेगा। ठीक है, F से सही रहेगा, मैं F बन जाता हूं। F इज एज सन, तो ये मेरे डैड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं F बन जाता हूं। तो मैं कहता हूं कौन सा क्वेश्चन है ये? 12। F हुआ मी, ठीक, F हुआ मी, F हुआ मी। F इज एज सन, तो ए हुए डैड। ठीक है, या मॉम भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ ए, क्योंकि ए इज बीज ब्रदर लिखा हुआ है, तो ए जो है वो डैड हुए। ठीक है, बी के ब्रदर, मतलब बी जो है वो मेरे अंकल हुए, बी मेरे अंकल हुए। ठीक, बी मेरी आंट भी हो सकती हैं, मेरी बुआ जी भी हो सकती हैं, बी जो है वो मेरी बुआ जी भी हो सकती हैं। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, तो ए सी तो हो गई मेरी दादी। ठीक है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड
मदर, ठीक। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ओके, मेरी दादी के भी फादर, मेरी दादी के फादर। डी इज सीज फादर, तो ये मेरे हुए ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है ना, ये मेरे हुए ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे हुए ग्रेट ग्रैंडफादर। एफ इज एज सन, ये हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड, ये मेरा सन, बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड। मेरे चाचा मेरे बेटे के क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। मेरे चाचा मेरे बेटे के क्या होंगे, अच्छा, मेरे डैड मेरे बेटे के क्या होंगे, दादाजी होंगे, ठीक है। तो मेरे चाचा भी तो उसके दादाजी होंगे, और अगर ये है मेरी आंट है, मतलब मेरी बुआ जी हैं, तो ये उसकी दादी होंगी। आंट नो, कजन नो, नेफ्यू नो, ग्रैंडफादर यस। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ्स चाइल्ड, बी का पूछा है, तो बी विल बी ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, ठीक है। बी विल बी ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, अच्छा क्वेश्चन था ये। बी विल बी ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, ठीक है। एफ मैं हो गया, ए डैड हो गए, बी अंकल या आंट हो गए, सी दादी हो गई, डी ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। इतना ये डी हुई बताने की जरूरत ही क्या थी, ठीक है। सीधा पूछता ना बी और इसमें क्या वो है रिलेशन, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother. How is D related to A? अच्छा, D और A में देखें छोटा कौन है, A is B's daughter, D is C's brother, और C जो है वो मदर है किसी की, और D उसका भाई है, मतलब D तो बड़ा है, ठीक है ना। देखा मैंने कैसे देखा, A is B's daughter, तो A तो छोटी है ही, ठीक। B is C's mother, D C's brother, हाँ तो D काफी बड़ा है, तो मैं A हो जाता हूं, ठीक है, मैं A हो जाता हूं। A हो गया मी, A हो गया मी। A is B's daughter, अच्छा, तो B हो गई मॉम। B is C's mother, C हो गया मेरा ब्रदर, ठीक, या सिस्टर। सी जो है वो मेरा या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा। बी सीज मदर, डी सीज ब्रदर, डी सीज ब्रदर, अच्छा, अगर डी सी का ब्रदर है, अगर डी सी का ब्रदर है तो मेरा भी तो ब्रदर हुआ। अगर डी जो है वो सी का ब्रदर है तो मेरा भी तो ब्रदर हुआ, मेरे भाई का भाई, मेरा भाई। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ब्रदर, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल था, ब्रदर, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ब्रदर, मेरा भी ब्रदर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, ए इज डी इज ब्रदर, डी इज एफ्स फादर, बी एंड सी आर सिस्टर्स, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, ठीक है। मैं सी बन जाऊं, बी और सी सिस्टर्स हैं, छोटा तो मेरे को ये लग रहा है, ए बड़ा ही लग रहा है क्योंकि ए डी का ब्रदर है और डी जो है वो किसी ना किसी का फादर है। डी किसी ना किसी का फादर और ए उसका भी उसका भाई है, तो मतलब ए बड़ा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सी बन जाता हूँ, ठीक है। तो 14 में सी तो हो गया मी, ठीक, सी हो गया मी। बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी हो गई मेरी सिस्टर, बी हो गई मेरी सिस्टर। डी इज बीज फादर, मतलब डी हो गए डैड, मेरी बहन के पापा, मतलब मेरे भी पापा। ए इज डीज ब्रदर, मतलब ए हो गए अंकल, ठीक है, ए हो गए अंकल, चाचा हो गए। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी रिलेटेड टू ए, तो अंकल और नेफ्यू, मतलब मैं तो इनका नेफ्यू हुआ। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, आई एम हिज नेफ्यू, आई एम हिज नेफ्यू। अच्छा सॉरी, मैं तो लड़की हूँ ना, तो मैं नीस हुआ, ठीक है, मैं लड़की हूँ, मैं नीस हुआ, ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा, ओके। बी एंड सी आर सिस्टर्स, मतलब सी जो है वो लड़की है, तो अगर मैंने सी को अपने आप को रखा है तो मैं इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, ठीक है, मुझे ब्रैकेट में लिखना होगा। व्हेनेवर आई एम अज्यूमिंग माई सेल्फ टू बी अ गर्ल, आई हैव टू मेक सम इंडिकेशन कि ओके दिस इज अ गर्ल, नहीं तो ये वाली गलती आप लोग भी कर सकते हो
कि मैंने बोल दिया कि सी जो है वो ए का नेफ्यू है, मैंने सीधा नेफ्यू पे टिक लगा दिया, लेकिन आंसर तो नीस है। यस, क्योंकि मैं लड़की हूँ, राइट? तो ध्यान देना। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 देखो, x एंड y आर द चिल्ड्रन ऑफ a इज द फादर ऑफ x बट y इज नॉट हिज सन। ओके, हाउ इज y रिलेटेड टू a? हाउ इज y रिलेटेड टू a? ओके, मैं ये कहता हूं कि a इज द फादर ऑफ x बट y इज नॉट हिज सन, हाउ इज y रिलेटेड टू a? तो पहले मुझे देखना है कि y और a में से मैं कौन सा होऊंगा। y और a में से मैं कौन सा होऊंगा? जो सबसे छोटा होगा वो मैं होऊंगा, ठीक है। a तो जो है वो तो फादर है, x y a जो है वो तो फादर है, ठीक है। तो मैं a तो नहीं हुआ, लेट मी बी y, मैं y हो जाता हूं, ठीक है। y हो गया मी। अब ये कह रहा है x एंड y आर द चिल्ड्रन ऑफ a, मतलब x कौन हुआ? मेरा ब्रदर हुआ, या मेरी सिस्टर भी हो सकती है, मैं ब्रदर लिख दे रहा हूं फिलहाल, ठीक है। एंड x एंड y आर द चिल्ड्रन ऑफ a, मतलब a क्या हुए? डैड हुए, a डैड हुए, सही है ना। x एंड y आर द चिल्ड्रन ऑफ a, मतलब y मैं हूं, x मेरा ब्रदर हुआ और a मेरे डैड हुए। a इज द फादर ऑफ x, a इज द फादर ऑफ x बट y इज नॉट हिज सन, y इज नॉट हिज सन। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि I am not my father's son? How is it possible that I am not my father's son? Only if I am my father's daughter. Only if I am my father's daughter. तभी तो मैं उनका बेटा नहीं होऊंगा, मैं उनकी बेटी हो जाऊंगा, ठीक है। तो how is y related to a? y is the daughter of a. y is the daughter of a, ठीक है। मतलब मैं लड़की हूं, ठीक है। y इज द डॉटर ऑफ ए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन था ये, काफी इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। x एंड y आर चिल्ड्रन ऑफ a, ठीक है। मैं लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाउ इज y रिलेटेड टू a? हमारा जो प्रोसीजर है वो वही रहेगा, ठीक है। जो जिन दो लोगों में रिलेशनशिप पूछे उसमें से देखो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा y था, मैंने अपने आप को y मान लिया, ठीक है। मैंने अपने आप को y मान लिया। x एंड y आर द चिल्ड्रन ऑफ a, तो x मेरा ब्रदर हो गया, a मेरे फादर हो गए। अब कह रहा है a इज द फादर ऑफ x, a जो है वो x के तो फादर हैं, बट y इज नॉट हिज सन, y इज नॉट हिज सन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर y इनकी डॉटर हुई, मतलब मैं डॉटर हूं, ठीक है। तो y इज द डॉटर ऑफ a, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, a is b's brother, c is a's mother, d is c's father, e is b's son, how is e related to a? तो पहले तो e और a में देखो छोटा कौन है, ठीक है। e is b's son, e किसी का पापा वापा तो नहीं है, तो मैं e हो जाता हूँ, ठीक है। मैं e हो जाता हूँ, मैं e हो जाता हूँ, तो मैं हो गया e, ठीक। e is b's son, मतलब b हो गए मेरे डैड, ठीक। डी सीज फादर, यहां पर अभी कहीं नहीं आ पाएगा, डी सीज फादर कहीं नहीं आ पाएगा। सी इज एज मदर, यहां पर ए भी नहीं है। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो ए हो गए मेरे अंकल, ठीक है। ए इज बीज ब्रदर मतलब ए हो गए मेरे अंकल। अब देखो सी इज एज मदर, मतलब सी हो गई मेरी ग्रैंड मदर, सी हो गई मेरी ग्रैंड मदर। डी सीज फादर, डी सीज फादर, तो डी हो गए मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, डी हो गए मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? ई रिलेटेड टू ए, अरे लो हद हो गई, नेफ्यू हुआ ना मैं, ये सी डी तक देने की जरूरत ही नहीं थी। ई रिलेटेड टू ए, मैं सिंपली इसका नेफ्यू हो गया, ठीक है। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू ए? नेफ्यू, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। हु इज द अंकल ऑफ पी? तो एक काम करते हैं, पी में ही हो जाता हूँ ना। हु इज द अंकल ऑफ पी, तो पी में हो जाता हूँ, ठीक है। मेरे अंकल का पता करना है, ठीक है। तो 18 में पी हो गया मैं, ठीक। पी इज मी। के इज द ब्रदर ऑफ जे, ठीक है। एम इज द सिस्टर ऑफ के, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इज द ब्रदर ऑफ एन, तो एन हो गया मेरा ब्रदर, ठीक है। एन मेरी सिस्टर भी हो सकती है, एन मेरी सिस्टर भी हो सकती है। अब
N इज द डॉटर ऑफ J, N इज द डॉटर ऑफ J, हाँ तो N हो गई मेरी सिस्टर, ठीक है ना, N हो गई मेरी सिस्टर, J हो गए डैड, J हो गए डैड, N इज द डॉटर ऑफ J, तो अगर वो मेरी बहन के पापा हैं तो वो मेरे भी पापा हैं, J हो गए डैड। P इज द ब्रदर ऑफ N, P इज द ब्रदर ऑफ N, P मैं हूँ, ठीक, P इज द ब्रदर ऑफ N। M इज द सिस्टर ऑफ K, अभी तो K है नहीं यहाँ पर कहीं पर भी, K इज द ब्रदर ऑफ J, K इज द ब्रदर ऑफ J, ओके, K इज द ब्रदर ऑफ J, तो मेरे अंकल तो K ही लग रहा है, ठीक है ना, K इज द ब्रदर ऑफ J, तो मेरे अंकल हुए ना K। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, अंकल ऑफ P निकालना है, तो P के अंकल K हुए, K इज द अंकल ऑफ J, K इज द अंकल ऑफ J। आगे हम लोगों को बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आगे हम लोगों को बनाने की जरूरत ही नहीं है, P के जो अंकल हैं वो K हुए, राइट। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 देखो, A and B are sisters, A is the mother of D, D has a daughter C who is married to F, G is the husband of A, how is C related to D? क्लियरली इस क्वेश्चन में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है D has a daughter C, और फिर यहाँ पर पूछ ले रहा है how is C related to D। तो अगर देखा जाए तो C is the daughter of D, यही तो है ना, यहाँ लिखा है D has a daughter C, मतलब C is the daughter of D, लेकिन ऑप्शंस में कहीं पर भी हम लोगों को डॉटर नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस में कहीं पर भी हम लोगों को डॉटर नहीं दिखाई दे रहा है, और इन महान लोगों ने आंसर ऑप्शन ए बना रखा है विच इज कजन, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियरली इस क्वेश्चन में दिक्कत है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आ गया तो आप लोगों को यही मार्क करना होगा, ठीक है। अगर एज इट इज क्वेश्चन छप के आ गया, इन लोगों ने A B A D D C A B C D E F G जो भी दिए हुए हैं, अगर इन लोगों को चेंज नहीं किया है और क्वेश्चन में यही पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, मतलब एज इट इज छप के क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो आप लोगों को कजन मार्क करना होगा, ठीक है, आप लोगों को कजन मार्क करना होगा, क्योंकि अगर एज इट इज क्वेश्चन छप के आ गया तो मतलब क्या होगा कि ICAI ने ध्यान नहीं दिया है कि C इज रिलेटेड टू D एंड D हैज अ डॉटर C है, तो ICAI को पता ही नहीं चल पाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोगों ने गलत छाप दिया है, तो ICAI ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उठाएगा एग्जाम के लिए और उसमें आंसर भी ये एज इट इज दे देगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन बुक में भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो कुछ भी चेंज होता है तो मैं इस पूरे जो भी सिचुएशन दी हुई है इसका एक ट्री डायग्राम बना के दिखा देता हूं और मैं बता दूंगा कि किन दो लोगों के बीच में क्या क्या रिलेशंस है, ठीक है। तो देखो A एंड B आर सिस्टर्स, मेरे लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल चीज ये है कि A एंड B आर सिस्टर्स अगर हैं तो मैं मान लेता हूं कि A इज माई मॉम एंड B इज माई मौसी, ठीक है, A इज माई मॉम, B इज माई मौसी, तो आओ मैं ये सोच के अपना काम शुरू करता हूं, ठीक है। तो A इज मॉम, B इज मौसी, ठीक है, A इज द मदर ऑफ D, तो D हो गया मैं, ठीक है, A इज द मदर ऑफ D मतलब D मैं हो गया, D हैज अ डॉटर C, मतलब जो C है वो मेरी डॉटर है, ठीक है, C है जो मेरी डॉटर है, हु इज मैरिड टू F, मेरी बेटी का पति कौन होगा, मेरा सन इन लॉ, मेरी बेटी का पति मेरा सन इन लॉ होगा। G इज द हस्बैंड ऑफ A, G इज द हस्बैंड ऑफ A का हस्बैंड मतलब G इज माई डैड, ये बन गई फैमिली ट्री पूरी, ये बन गई फैमिली ट्री, ठीक है। अब आप लोग देखो कौन कौन से दो लोग हैं, क्या क्या रिलेशंस हैं। G इज द हस्बैंड ऑफ A, ठीक है, B इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ G, ठीक है, तो यहां पर पहले लिखो B इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ G, ठीक है ना, B इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ G, ठीक है, मेरी मौसी मेरे पापा की सिस्टर इन लॉ। G से D का रिलेशन, D इज द सन ऑफ G, मैं मतलब D का जेंडर नहीं है स्पेसिफाइड, तो D जो है वो सन भी हो सकता है डॉटर भी हो सकता है, ठीक है, D इज द सन ऑब्लिक डॉटर ऑफ G, ठीक है, ठीक है, C विल बी द ग्रैंड डॉटर ऑफ G, ठीक है, C विल बी द ग्रैंड डॉटर ऑफ G, मेरी बेटी मेरे पापा को क्या बुलाएगी, दादाजी बुलाएगी, ठीक है, तो मेरी बेटी क्या है, वही ग्रैंड डॉटर हो गई।
तो C is the granddaughter of G. C is the granddaughter of G. ठीक है, और F क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन इन लॉ। F क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन इन लॉ ऑफ G. F is the grand ठीक है, F इज द ग्रैंड सन इन लॉ ऑफ G. G वाले सारे रिलेशंस हम लोगों ने लिख लिया. अब आ जाओ A वाले देखते हैं. A इज द वाइफ ऑफ G, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. A इज द सिस्टर ऑफ B, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. A इज द मदर ऑफ D, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. A इज द ग्रैंड मदर ऑफ C. A विल बी द ग्रैंड मदर ऑफ C. A विल बी द ग्रैंड मदर ऑफ C. ठीक है, एंड A विल बी द मतलब ये जो F है ये इनका क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन इन लॉ हो जाएगा. ठीक है, तो B will be a sister of A, D will be the son or daughter of A, C will be the granddaughter of A, and F will be the grandson-in-law of A. ठीक है, तो जो रिलेशंस हमारे हम लोगों ने G के साथ लिखे हैं वही हमारे A के साथ भी हो जाएंगे. तो B is a sister-in-law of G है, बस ये फर्क होगा. B is a sister-in-law of G, ये डिफरेंट होगा क्योंकि यहां पर तो B is the sister of A. ठीक है, B इज द सिस्टर ऑफ A, तो यहां लिख देते हैं B इज द सिस्टर ऑफ A. B इज द सिस्टर ऑफ A. ठीक है, और बाकी जो है बाकी सेम है. D इज द सन और डॉटर ऑफ G या A, C इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ G एंड A, F इज द ग्रैंड सन इन लॉ ऑफ G ऑब्लिक A. ठीक है, G और A क्योंकि हस्बैंड वाइफ हैं इसलिए इनके नीचे वाली जनरेशन की सारी चीजें इन दोनों के लिए सेम होंगी. ठीक है, अगर मैं अपने बाप की बेटी हूं या बाप का बेटा हूं तो मैं अपनी मां का भी बेटा हूं. ठीक है, इस तरह से. तो B इज अ सिस्टर ऑफ A, बस इसमें ही दिक्कत है. अब आ जाओ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं. ठीक है, D के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं. तो G इज माई डैड, A इज माई मॉम, B इज माई आंट. ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है. G और A तो एकदम क्लियर है. D के पॉइंट ऑफ व्यू से B विल बी माई आंट. B will be my aunt. B is the aunt of D. B is the aunt of D. मेरी मौसी मेरी आंट हुई. B is the aunt of D. ठीक है, B is the aunt of D. अब मैं देखता हूं C is the daughter of D, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. F is the son in law of D, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बस B is the aunt of D लिखने वाली चीज थी. D के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब हो गया. अब आ जाओ C के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ठीक है, C के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो ये तो ग्रैंड फादर हो गए. G इज द ग्रैंड फादर ऑफ C, A इज द ग्रैंड मदर ऑफ C, B इज ऑल्सो द ग्रैंड मदर ऑफ C. ठीक है, B इज ऑल्सो द ग्रैंड मदर ऑफ C. D इज द फादर और मदर ऑफ C. ठीक है, क्योंकि मेरा जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में, D का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है इसलिए D कुड बी फादर एज वेल एज मदर. एंड F इज द हस्बैंड ऑफ C. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये लिख लो इसको चाहो तो. G इज द ग्रैंड फादर ऑफ C, A इज द ग्रैंड मदर ऑफ C, B इज द grandmother of C, D is the father or mother of C. ठीक है, क्योंकि D का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है. एंड F is the husband of C. 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 अब आई डोंट थिंक मुझे F के लिए भी ये सारी चीज़ें लिखवानी पड़ेंगी, बहुत ही ऑब्वियस है ये सब. देखो
जो रिलेशन सी के लिए है वही रिलेशंस एफ के लिए फॉलो करेंगे, क्योंकि ये लोग हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, जो रिलेशन सी के लिए है वही रिलेशंस एफ के लिए फॉलो करेंगे, क्योंकि ये लोग हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वो सारे के सारे इन लॉज हो जाएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे इन लॉज हो जाएंगे। जैसे जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो जी विल बी द ग्रैंडफादर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ के जितने भी एंसेस्टर्स होंगे, एंसेस्टर्स ही बोलते हैं ना, हाँ प्रीवियस वालों को, तो वाइफ के जितने भी एंसेस्टर्स होंगे वही एफ के भी एंसेस्टर्स हो जाएंगे और सब में लग जाएगा इन लॉ। ठीक है, तो जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, तो जी विल बी द ग्रैंडफादर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो ये हो जाएगी ए इज द ग्रैंड मदर इन लॉ ऑफ एफ। Similarly, B will also be the grandmother-in-law of F. D will be the mother-in-law of F, and C mother-in-law or father-in-law. ठीक है, D is the mother-in-law or father-in-law of F, and C will be the wife of F. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टू सेम आ गया तब तो आप लोगों को वही मार्क करना है कजन। अगर कुछ और रिलेशन आता है तो यहां पर मैंने ट्री बनवा के सारे रिलेशंस लिखवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 देखो, R and S are brothers, X is a sister of Y and X is the mother of R. What is Y to S? तो ठीक है, देखते हैं Y और S में से छोटा कौन है। R and S are brothers, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। X is a sister of Y, इसमें भी पता नहीं चल रहा। And X is the mother of R. अच्छा, X is the mother of R, X is the mother of R and X is the sister of Y, मतलब Y जो है वो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बहन है, Y की जो बहन है X, उसका तो कुछ बेटा है। ठीक है, R इज हर सन, तो मैं हो जाता हूं S, क्योंकि Y बड़ा है या बड़ी है। ठीक है, मैं हो जाता हूं S, तो आ जाओ, S हो गया मी, R एंड S आर ब्रदर्स, तो R हो गया ब्रदर, X इज द सिस्टर ऑफ Y, तो इसमें नहीं बनाया जा सकता, एंड X इज द मदर ऑफ R। X अगर R की मदर है तो X मेरी भी मदर है। ठीक है, X अगर R की मदर है तो X मेरी भी मदर है। और ये लिखा है X इज द सिस्टर ऑफ Y, X इज द सिस्टर ऑफ Y, मतलब Y जो हुए वो या तो मेरी मौसी हुई या मेरे मामा हुए। ठीक है, Y का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। X इज द सिस्टर ऑफ Y, Y कुड बी माई मौसी एज वेल एज माई, और Y कुड बी माई मामा। ठीक है, Y टू S का पूछा है, तो Y अगेन कैन बी माई आंट और माई अंकल। ठीक है, अंकल। ठीक है, आंट कहीं पर दिया भी नहीं हुआ है।